एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आज मैं आपके साथ कर रही हूँ फ्रेजल वर्ब्स। वो फ्रेजल वर्ब्स जिनकी शुरुआत होती है अल्फाबेट एल से, वो मैं यहाँ पर आपके साथ कर रही हूँ। तो एल से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब, उससे पहले जो मैंने आपको कल क्विज का क्वेश्चन पूछा था वो देखो यहाँ पर। Fill in the blank with the correct phrasal verb. It's better to dash other people's personal arguments unless they ask for help. Keep up with. Okay, keep up with, keep out of, keep on at and keep back from. यहाँ पर keep out of इसका मतलब है किसी चीज से बाहर रहना। तो समझदारी यही होती है कि लोगों के पर्सनल आर्ग्यूमेंट से बाहर रहें। Keep out of means to stay away from something or to avoid involvement। ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और पहला देखो यहाँ पर क्या है। पहला है यहाँ पर लैश आउट। यहाँ पर क्या दिया गया है? लैश आउट। लैश आउट होता है किसी को बहुत तगड़ी फटकार लगा देना। जैसे आपको सेंटेंस बनाकर मैं यहां पर दिखाती हूं। द प्राइम मिनिस्टर लैश्ड आउट एट द सिक्योरिटी पर्सनल फॉर द लैप्स। ठीक है, लैश आउट का मतलब है टू सडनली स्पीक और एक्ट वेरी एंग्रीली, ऑफन बाय हिटिंग और शाउटिंग। जोर से मारना, डांटना, गुस्से में अचानक हमला करना या चिल्लाना, दैट इज लैश आउट। ओके, एन एंग्री कस्टमर लैश्ड आउट एट द सेल्समैन बट थैंकफुली द अदर कस्टमर्स इंटरवीन्ड। द टीचर लैश्ड आउट एट द स्टूडेंट्स for their poor performance in the pre-board exams. Clear? My mother lashed out at me when she saw that I had failed in 2 subjects. Lashed out. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने लाफ ऑफ। लाफ ऑफ होता है किसी चीज का मजाक उड़ा देना। लाफ ऑफ मीन्स टू ट्रीट समथिंग सीरियस और एम्बैरेसिंग एज अ जोक एंड नॉट इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा ना, कभी बहुत गंभीर सी कॉन्वर्सेशन चल रही है, कोई व्यक्ति कोई हल्की सी बात कह देगा और फिर सब लोग हंसने लगेंगे, दैट इज टू लाफ इट ऑफ। किसी गंभीर बात को हंसी में टाल देना या मजाक बनाकर नजरअंदाज करना। फैट पीपल ऑफन लाफ ऑफ देयर ओन जोक्स। यस, मोटे लोग कितनी बार जो है अपने ही ऊपर जोक बनाकर हंस लेते हैं। ओके, शी लाफ्ड ऑफ द रूमर्स, ही लाफ्ड ऑफ द क्रिटिक्स। ओके, इस तरह की चीजें। तो ये है हमारा 261। आगे देखिए आपके सामने क्या है, ले असाइड। और ले असाइड होता है अलग रखना। ओके, मान लीजिए कि मैंने कोई सपोज मैंने ये सोचा है कि इस साल मैं 2 अब्रॉड ट्रिप्स पर जाऊंगी, या इस साल मैं इंडिया में ही किसी धार्मिक जगह घूमने जाऊंगी। उसके लिए मुझे मान लीजिए 50,000 रुपीज चाहिए। हर महीने में अगर 10-10 हजार अलग रख रही हूं, सो आई एम लेइंग असाइड 10,000 रुपीज फॉर माई ट्रिप। अलग करके रखना किसी प्लानिंग के तहत। इट मीन्स टू कीप समथिंग फॉर द फ्यूचर सच एज मनी, सेट असाइड, पुट असाइड। ये और 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं जो यहां पर यूज हो सकते हैं। बचत करना, सेव करना। इसका अर्थ है किसी चीज को भविष्य के लिए अलग रखना, जैसे कि धन। एवरीवन मस्ट ले अ स्मॉल अमाउंट असाइड एवरी मंथ फॉर देयर ओल्ड एज। ओके, यस, बिल्कुल सही है। वी मस्ट ले असाइड अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन। बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, बुढ़ापे के लिए, इन सब के लिए ले असाइड। ओके, काफी बार ऐसा भी होता है ना, हम कहते हैं कि अरे अब इस झगड़े को अलग रखो, ले असाइड द डिफरेंसेस एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। ले असाइड ये वहां पर भी यूज हो जाता है, पुट असाइड। ओके, अलग रखना। ले डाउन, आधिकारिक रूप से निर्धारित करना। काफी बार क्या होता है कि किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ समय पहले तक इंडिया में सरोगेसी अलाउड थी, राइट? उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने बोला रही है तो बिजनेस बनता जा रहा है। तो देन द गवर्नमेंट लेड डाउन द रूल्स क्लियरली। The government has laid down all the rules of setting up industry in residential areas clearly. It means to officially state something like a policy, rules, regulations, etc., conditions, guidelines. इसका अर्थ है आधिकारिक रूप से किसी चीज के बारे में बताना, जैसे कि कोई नियम हो गए, नीति हो गई, शर्तें हो गई, दिशा निर्देश हो गए।
The rules relating to reservation policy of the government have been laid down. Rules can be laid down, regulations can be laid down, guidelines can be laid down, laws, policies, conditions. The company has laid down all the conditions in which leave can be applied for. ये सारे के सारे जो हमारे हैं, ओके, इनके साथ हमारा lay down यूज हो जाता है. Clear to you? Guidelines for admissions have been laid down. The details of the contracting parties and what all they have to follow have been laid down. Okay, निर्धारित कर देना. अब हमारे सामने है ले ऑफ, और आप इसके लिए लिखिए इंपॉर्टेंट. और ये क्या है? ये है कि आपके पास जो लोग काम करते हैं उनमें से कुछ की छुट्टी कर देना या कह देना कुछ दिनों के लिए काम पे मत आओ. To remove someone from a job, usually due to cost cutting, नौकरी से निकाल देना उसको. Many companies laid off some of their workers to cut down their expenses during the recession. Yes, ओके, ले ऑफ का मतलब यही होता है कि कुछ लोग जो है उनको काम से निकाल देना. दे लेड ऑफ द टेम्पररी स्टाफ आफ्टर द इवेंट वॉज ओवर. Many employees of this organization ABC were laid off due to automation. It is a fear that many people will be laid off due to AI. Laid off. Clear? Layoff. अब आगे है layout. लेआउट होता है फैला देना. टू अरेंज और स्प्रेड समथिंग वेरी नीटली. किसी को चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखना, फैला कर रखना. द पीसेस ऑफ द पजल वर लेड आउट बिफोर द चाइल्ड and the teacher asked him to fit them together. Pieces can be laid out, parts can be laid out, goods can be laid out. Samples of different types of pickles sold by the organization were laid out on the table. मतलब उनको फैलाकर जो डिस्प्ले किया जाता है ना, ये वहां पर यूज होता है लेआउट. अब हमारे सामने है यहां पर लेज अराउंड. ओके, लेज अराउंड क्या होता है? ये आराम करना नहीं है. एग्जैक्टली कभी कभी ना हिंदी एग्जैक्ट मिलता ही नहीं है. जैसे संडे के दिन आप क्या करते हैं? आप आराम से उठते हैं. ओके, मैं तो क्या करती हूँ, आराम से भी उठती हूँ तो 7 बजे तक उठ जाती हूँ मैक्सिमम. आराम से उठूंगी, 1 कप चाय लेकर पूरे घर में अपने पजामे में ही घूमती रहूंगी. फिर जाऊंगी, थोड़ा सा पौधों में पानी दे दूंगी, आराम से अपनी सिस्टर से गपशप करूंगी, थोड़ा सा बच्चों के साथ बात करूंगी. कोई हबड़ दबड़ नहीं है. That is lazing around. कोई दौड़ नहीं होना उस दिन. Okay, it means to relax and to do very little. I would laze around the house all day during the vacation. Sometimes my mother likes to laze around and I am very happy to see her laze around, क्योंकि mothers तो laze around करती नहीं है, उनको हमेशा जो है जल्दी रहती है. Laze around. Okay, और क्या हो सकता है? She lazed around the beach. My son lazed around after he cleared the exam. Laze around. अब यहां पर देखो lead to. ओके, लीड टू यूज होता है जब किसी चीज की वजह से कुछ होता है. जैसे यहां पर एग्जांपल देखो, बीइंग ओवरवेट लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. ओवर ईटिंग, अगर आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग लीड्स टू, क्या हो जाता है इससे? लीड्स टू ओबेसिटी. राइट? रेगुलर प्रैक्टिस लीड्स टू सक्सेस. यही तो होता है. राइट? कंसिस्टेंसी लीड्स टू रिजल्ट्स. अगर आप लगे रहें, जैसे मैं क्या कहती हूँ, लगातार ये वीडियो देखिए लुमिनेयर के, एक दिन आप जो है देखेंगे कि आपकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो गई है. और वो एक दिन बहुत दूर नहीं है, वो 3-4 महीने में ही आ जाता है, पर आप लगिए तो सही. राइट? लीड्स टू, इट मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण बनना. हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी लीड्स टू सक्सेस. टू मच स्ट्रेस लीड टू मच स्ट्रेस, अगर किसी को बहुत ज्यादा चिंता है, इट विल लीड, टू मच स्ट्रेस लीड्स टू इलनेस. समझ में आया? ये है आपका लीड टू. आगे देखिए आपके सामने क्या है? लीव बिहाइंड, पीछे छोड़ना. इट मीन्स टू फॉरगेट, अबैंडन और गो अहेड विदाउट टेकिंग समवन और समथिंग. फाइन, आप आगे बढ़ गए, आप कहीं चले गए और किसी चीज को आप पीछे छोड़ गए.
I left behind my phone in the taxi. आप ऐसे भी कह सकते हो आई लेफ्ट माई फोन इन द टैक्सी, पर अगर आपको ऐसे ही दे ही दिया जाए लीव के साथ कुछ, ही लेफ्ट बिहाइंड 100 करोड़ कंपनी फॉर हिज सक्सेसर्स. Okay, as we grow, we leave behind many old friends. As we progress, we leave behind many old memories. बहुत सारी चीजें जो आप पीछे छोड़ते हैं, ओके, लीव बिहाइंड, वहां पर ये यूज होगा. डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड एट द एयरपोर्ट. आई लेफ्ट बिहाइंड माई लंच बॉक्स एट होम, लंच बॉक्स एट होम. अगेन लीव बिहाइंड. ओके, लीव आउट, किसी को छोड़ देना. छोड़ देना, इट मीन्स टू नॉट इंक्लूड समवन और समथिंग आइदर इंटेंशनली और बाय मिस्टेक. ओके, ऐसा होता है आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, किस किस को बुलाना है, लिस्ट बन गई, गलती से आप 2-4 लोगों का नाम भूल गए, हाय मेरे भगवान. फिर वो जब शिकायत करेगा तो आप क्या कहेंगे, ओ माय गॉड यू वर लेफ्ट आउट अनइंटेंशनली. मैंने इरादे के साथ तुम्हें इरादतन नहीं छोड़ा, गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई. ओके, किसी को या किसी चीज को शामिल ना करना जानबूझकर या गलती से. द एडिटर डिसाइडेड टू लीव आउट द लास्ट पैराग्राफ. लीव आउट मतलब उसको छोड़ देना. उसने ये फैसला किया कि मैं लास्ट पैराग्राफ को छोड़ दूंगा. द एडिटर डिसाइडेड टू लीव आउट द लास्ट पैराग्राफ. द टीचर लेफ्ट आउट 2 students as they were not prepared. The manager decided to leave out 4 people as accommodation was not available at the venue. Clear? Leave out. अब यहां पर हमारे सामने है leave to. ओके, लीव टू सौंप देना और छोड़ देना, ये आपके ऊपर दिया गया है. ओके, जैसे अगर मैं कहती हूं, मान लीजिए आप मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, मुझे स्टार्टअप करना चाहिए. मैं कहती हूं अरे ये तो मैंने तुम्हारी इच्छा पे छोड़ दिया है, तुम्हारे फैसले पर छोड़ दिया है. आई हैव डिसाइडेड टू लीव इट टू यू. ये तुम पर छोड़ दिया है हमने. राइट, देखो, इट मीन्स टू गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी टू डील विद समथिंग. किसी चीज की जिम्मेदारी या निर्णय किसी और को सौंप देना. माई पेरेंट्स हैव लेफ्ट इट टू मी अबाउट माई मैरिज. यस, बिल्कुल, मेरे माता पिता ने मैं किससे शादी करूंगा, कब शादी करूंगा, ये मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है. माई पेरेंट्स हैव लेफ्ट इट टू मी. Okay, we have left it to the architect to do the interiors and the designing of our house. I have left it to my parents. हम बहुत बार पेरेंट्स को कहते हैं ना मेरे पास आके रहिए, वो कहेंगे नहीं हम जहां रह रहे हैं वहां हमारा पुराना सेटअप है, हम वहीं रहेंगे. So we have to leave it to them. They have to decide where they have to stay. ये है leave to. Clear? आगे. ओके, तो हमारा जो पार्ट 1 ऑफ एल था वो यहां पर खत्म होता है और हमारे सामने क्या है, क्विज फॉर द डे. आप क्विज फॉर द डे का आंसर जो है मुझे लिखकर देंगे कमेंट सेक्शन में. फाइन, कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे आंसर चाहिए. एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करो डियर स्टूडेंट्स. ओके, लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसको आप ज्वाइन करें. हमने बहुत सारी आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज बना रखी है. प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, आपने देख ली वीडियो, आपने मेरे साथ साथ कर भी लिया, रिटेन कितना किया, जब आप प्रैक्टिस करने बैठे, जब आप क्वेश्चंस करने बैठे, कितनी चीजें आपको याद आई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब ले ऑफ. ठीक है, अब यहां देखो, टू स्कोल्ड someone harshly, to stop employing someone due to lack of work, to delay something, या फिर to take care of someone. ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं. आंसर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए. So that is all in this video. अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. Till then, all the best. Thank you so much for watching. चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें. कोई भी इंसान जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर वो चाहता है कि उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो, आप उसको जरूर हमारे बारे में बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.